मांग है? जब तक उनको गिरफ्तार किया जाए, जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हम मिट्टी नहीं देंगे। हम मिट्टी नहीं देंगे तो हम कटरा थाना को गिरेरेंगे, वहीं लाश रख के हम कटरा थाना को जाम करेंगे। जब तक हम मिट्टी नहीं देंगे, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे। उनको ले आए, उनको जेल भेज दें, हम फिर मिट्टी दे देंगे। आज हम उत्तर प्रदेश श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र रिकौना के अंतर्गत ग्राम समगड़ा के बेहनपुरवा गांव में खड़े हैं। आपको हम बता दें कि यहाँ की जो एक लड़की है, उनका शादी श्याम देवरिया थाना नवीन मॉडर्न कटरा श्रावस्ती के अंतर्गत हुआ था, जिनका मर्डर कल उनके घर वालों के द्वारा कर दिया गया था। लेकिन आज पोस्टमार्टम होकर लाश यहाँ इनके मायके पक्ष वाले अपने घर पर लाए हैं। तो उसके संबंध में इन लोगों से बात करेंगे कि अभी तक कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई। इसके भैया क्या कहना चाहेंगे आप? भैया कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? साने अली। अच्छा, आप जो लड़की है उनके आप कौन है? उनका मैं भाई हूँ। उनका भाई है आप? हाँ, हमारी बहन है। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि उनका मर्डर हुआ है या फिर अपने आप आत्महत्या? ये बच्चे लोग फोन लगाए थे अपने बाप के पास बम्बई। अच्छा। अब बम्बई से फोन वो इनका बाप हमारे पास लगाए थे। अच्छा। कि वहाँ खेत में कोई मार के फेंक दिया है। अच्छा। तो वहाँ पर पड़ी थी, फिर हम लोग यहाँ से गए, तब पुलिस हाथ नहीं लगाने दिया। अच्छा। फिर उसके बाद में गए, तब फिर 1-2 घंटे के बाद पुलिस वहाँ से उठाई, पोस्टमार्टम के लिए भिनगा सिफर किए यहाँ से। अच्छा, पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आया? रिपोर्ट अभी कुछ दिए नहीं है। अच्छा, अभी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है? कोई रिपोर्ट नहीं दिया, लेकिन उसका पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया? ना, अभी कुछ नहीं किया है, लेकिन है कि उसका अच्छन का लड़का, उसका नाम है कलाम। कलाम ने मारा है उसके औरत के दुपट्टा में खून लगा हुआ था। अच्छा। उसके गांव के लोग बताए हैं कि उसके दुपट्टा में खून लगा था। और उसका लड़का जो अच्छन का है, वो लड़का बताया था कि जब झगड़ा होता था तब यही कहता था कि हमने मारेंगे, चाहे तुमको 5 साल के बाद जान से मार देंगे। अच्छा। फिर अपने बहन को बताया था कि ये एजेंसी जाके थाने में रिपोर्ट कर दीजिए कि हमारे को धमकी दे रहे हैं मारने को। आज उसने मारा है, बाकी कोई मारा नहीं है। अच्छा, कलाम से और इनका कोई पुराना विवाद चल रहा था क्या? हाँ, कलाम से इनका उसके बाप से अच्छन से भी चल रहा था। अच्छन ने उसको मरवा डाला है, उसका लड़का ही ने मारा है, बाकी कोई नहीं मारा है। अच्छा। लड़का ने उसका मारा है, कलाम उसका नाम है, वही मारा है, बाकी कोई नहीं मारा है। अच्छा, तो वो लोग यहीं पर हैं कि या फिर? कलाम यहीं पर है। अच्छा, तो कलाम उनको पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया? ना, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। सुबह में वो जिस दिन कल जब मार के फेंके हैं, तो सुबह में वो लोबर पहरे थे। और जब हम लोग यहाँ से गए हैं तब वो लोबर अपने छत पे उतार के रख दिए हैं, फिर टुआल पहन लिए हैं। और टुआल उनका गीला था तो उन्हीं ने मारा है ना, बाकी कोई मारा ही नहीं है। उन्हीं का उनका दुश्मनी चल रहा था, तो उन्हीं ने मारे हैं, बाकी कोई नहीं मारा है। इसके बारे में आपने थाने पर तहरीर वगैरह दिया? तहरीर वगैरह कल हुआ, थाने में बुलाए थे श्रावस्ती में, तो कटरा गए थे, तो वहाँ पर नाम वाम दर्ज किए हैं खाली। बाकी वो हमारे एक भाई ने थे, हमारा एक भाई था कल रात में, तो उसने नाम इनका दर्ज करवाया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुआ नहीं है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो इसको लेकर आप सरकार से क्या मांग करना हम चाहेंगे? तो यही मांग चाहते हैं कि उनको भाई कार्रवाई करके उनको पकड़ के और उनको जेल करें, और या तो हमारे हाथ में दे दें उनको। यही हमारा कार्रवाई है, बाकी कुछ नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है भाई आपका? गोलू। अच्छा, जो जिनका मर्डर हुआ है उनके आप कौन है? लड़का। आप उनके लड़के हैं? हाँ। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि आपकी अम्मी का मर्डर हो गया है? दादा ने बताया है। दादा ने बताया? हाँ। अच्छा, आप कहाँ पर थे उस समय? घर पे। घर पर थे। और हाँ। आपकी अम्मी? वो खेत में गई थी वहाँ। अच्छा, घर से खेत की दूरी कितनी पड़ती होगी? 1000 मीटर। 1000। अच्छा, घर के बगल में ही है? हाँ। अच्छा, वहाँ पर कोई देखा था पहले कि आपने डायरेक्ट जाकर देखा था? नहीं, दादा थे वहाँ पर। अच्छा, दादा का हाथ है उसमें। दादा का हाथ है? हाँ, वो देख रहे थे, वो मड़ई पर थे जब मारा था उसको तो। अच्छा, आपके दादा के सामने मर्डर हुआ है? हाँ। अच्छा, आपके उसमें दादा का भी हाथ है? हाँ। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सरकार से, पुलिस प्रशासन से? मैं क्या कह, फांसी दो और क्या। अच्छा। हाँ। जो आपके अम्मी को मारे हैं उन हाँ। सबको फांसी होना हाँ, चाहिए? फांसी होना चाहिए। क्या नाम है भाई आपका? राजू। अच्छा, कहाँ के हैं? हम बहराइच के हैं। हमारी खाला हैं वो जिनका मर्डर हुआ है। मौके पर हम पहुंचे थे कल, प्रशासन वहां नहीं जाने दिए, लेकिन हम फिर भी ज़बरदस्ती वहां तक गए, देखे। तो हम वहां गांव में पता किए और हमारा बातचीत भी हमारे खाला से होता था, तो बताती थी कि गांव में किसी से झगड़ा नहीं है। पहले भी बताती थी, अच्छन से विवाद होता था तो हम लोग पूछते जाते थे हर बात। घर का रिलेक्शन है। अभी 9 दिन हमारी खाला हमारे घर पे रह के आई, 3 दिन हुआ जाके, चौथे दिन मर्डर हो गया है।
तो जब हम वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले हमें जिस पर शक था, अच्छन जिससे लफड़ा हुआ था मुंबई में, हमारे खाले के ही जरिए से मुंबई में लफड़ा हुआ था। हमारे मामाओं ने मारा था अच्छन को, बाप बेटे को दोनों को। तो अच्छन ने वहीं पे कहा था, अच्छन ने स्वयं खुद हमसे फ़ोन पर बताया कि हम गांव में जाएंगे और 1 साल नहीं बीतेगा हम बदला ले लेंगे। अच्छन ने स्वयं हमसे कहा कि 1 साल नहीं बीतेगा हम बदला ले लेंगे जिसने हमें मारा है। फिर अच्छन आया, 6 से 7 महीना हुआ ये लफड़ा होके, और अच्छन को 20-25 दिन हुआ मुंबई जाके, और अच्छन का लड़का और उसकी औरत और उसकी लड़की ये सब मिल के मारे हैं उसको, क्योंकि मैं सबूत अपने आँख से देख के आया हूँ। उसके सीने पे जब मैं पहुंचा तो पहले पता किया कि अच्छन कहाँ है, तो पता लगा 20-25 दिन हुआ अच्छन को मुंबई जाके, और उसका लड़का यहीं पे है। हम उसके लड़कों को तलाश किया तो नीचे से ऊपर तक देखा तो उसके लड़की के सीने पे यहाँ निशान है, नाखून का निशान, वो भी 1 से 1.5 घंटे का निशान है, वो निशान मिला। फिर हमने घर के औरतों को कहा, हम लाश तब तक उठ गई, लाश फॉरेस्ट टीम वाले आए, सब जांच किए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजे। घर का कोई तैयार नहीं हुआ तो पोस्टमार्टम होने के लिए लाश के साथ मैं चला गया। औरतों को बताया कि उसके घर पे जांच करो, कुछ तो सबूत मिलेगा। तो औरतों ने घर में देखा, कुछ नहीं। छत पे चढ़ी तो पता पहले लगाया तो उसके छत पे जो सुबह कपड़ा पहना था उसका, अच्छन का लड़का, कलाम नाम है, हाफ लोबर और टी-शर्ट, वो खून लगा गीला छत पे मिला। और जो अच्छन की औरत ओढ़नी ओढ़ी थी सुबह, उसका भी पता लगाया, खून और का छत मिला। और घर औरतों को हमने बताया कि एक सबूत मिला है जो के निशान है, वो मर्डर होते हुए हाथापाई करने में लगा है, तो पता कर लेना कि वो किस लिए लगा है। और हम जल्दी में थे, हम तो चले आए लाश के साथ। तो पुलिस ने वो सबूत लेकर गया अपने साथ में? नहीं, बता रहे हैं हम। तो जब औरतों ने पूछा कि ये सीने पे क्या हुआ है, तो वो ऐसे हाथ करके ऐसे और घर के अंदर घुस गया। फिर औरतों ने जब घर में घुसने की कोशिश की तो अलमारी खड़ी थी, उसके छुप गया पीछे। फिर उसकी औरत ने कहा कि हमारा लड़का दौड़ते बाँस काटने गया था तो खोजकर लग गया है। फिर किसी और औरत ने पूछा तो उसने कहा कि वो छपरा छा रहा था, उस पर कुछ खोजकर लग गया है। फिर हमारे नाना यहाँ बैठे हैं, इन्होंने पूछा तो उसने कहा कि तार लग गया है, जो खेत गरेरते हैं पस के लिए, वो तार लग गया है। कई बात हो गया। फिर वो हमारे खाला जो जिनका मर्डर हुआ है, उनके ससुर हमें मिले। उनसे पूछा हमने कि जब मर्डर हुआ तो उनका एक छोटा सा घर है वहीं पे, ऐसा फूस, हाँ मर्डर हुआ, फूस छाया हुआ है, नल लगा है, खटिया है, वहीं रहते हैं वो दिन में। तो हमने उनसे पूछा मर्डर हुआ तो तुम यहीं तो थे, सुबह सुबह का टाइम था और तुम रहते भी यहीं हो। तो उन्होंने कहा हम नहीं थे, वो चिल्लाने लगे। तो हमने उनका बात नज़रअंदाज किया। फिर वो जब पोस्टमार्टम के लिए हमारे साथ गए, उनसे वहाँ हमने पूछा कि तुम जानते हो, तुम्हारा हाथ है उसमें? तो उन्होंने कहा हम कसम खाएंगे, ये वो दुनियादारी। मैं उनके पीछे पड़ा रह गया। तो उन्होंने कहा सुबह पहले लेटरिन के लिए मैं गया था, उसके बाद कलाम गए हैं, उसके बाद उनकी अम्मी गई हैं, अच्छा कलाम की महतारी, उसके बाद हमारी खाला गई हैं। तो इसमें बात यही है कि वो कोई न्यूज़ वाले या कोई वो तो है नहीं कि लेटरिन करने कितने लोग गांव के जाते हैं जो देखते हैं सबको, घर का कौन गया कौन गया। इसमें यही बात है कि वो मेरे खाला के ससुर का भी हाथ है उनके जानकारी में। उनकी बहू और पोता पहले से बैठे थे उसी घर में, हमारे खाला गई है, सब लोग डायरेक्ट उनको जान से मार दिए हैं। और हमारे खाला की सास जब सुबह खेत के लिए निकली हैं पानी लेकर डिब्बा में, तो हमारे खाला की सास रोकी है कि अपने खेत की तरफ मत जाना, सीधे जाना। यानी हमारी खाला के सास को पता था। और हमारी खाला की सास सगी बुआ हैं, सगी बुआ है, इसके लिए उन्हें कुछ मोहब्बत था तो रोकी कि अपने खेत की तरफ मत जाना। यानी उन्हें पक्का 100% पता था कि उनको मार देंगे। लेकिन हमारी खाला नहीं जाती उधर, लेकिन उनको बियाड़ काटी थी रात को शाम के टाइम, तो सुबह उनको खेती करना था। तो इसके लिए वो बियाड़ देखने लड़के से घर पे बता के गई थी कि मैं बियाड़ देखने जा रही हूँ, पानी है खेत में नहीं है, तुम बाद में आना, मैं चल रही हूँ खेत में। तब तक आधा घंटा बीता है कि हमारे खाला के ससुर लड़के को आके बताए हैं कि तो हाँ जाओ अपने अम्मा को हेर के लाओ, कहाँ है। लड़का आया, खेत में गया तो वो वहीं पे पड़ी थी। और उनके ससुर खेत से ही आए हैं बताने के लिए।
लेवा पैर में कीचड़ लगा था उनको, खेत से ही आए हैं बताने के लिए। अभी तक मतलब वहाँ पर पुलिस ने किसी को arrest और किया? वहाँ हमने वहाँ पुलिस को बताया कि सर एक लड़का का जो जिस पर शक है उसके सीने पे निशान है, सर उसको हिरासत में लीजिए, फिर उसको रिमांड में लीजिए, वो सब कबूलेगा, हमें 100% उसी पे शक है। तो पुलिस वाले ने कहा चौकी में FIR करो। हमने चौकी में गया तो हम भी भाई कोई वहाँ था नहीं, हम ही थे, दिमाग नहीं काम कर रहा था। हमसे पंचनामा लगवाए 5 लोग से और हम लाश के पोस्टमार्टम के साथ गए। फिर वहाँ से हम 8 बजे रात को निकले हैं, 9 बजे चौकी पे पहुँचे, वहाँ कोई नहीं था। फिर 10 बजे जब वहाँ कर आए हैं पुलिस वाले सब, हमने FIR दर्ज कराया। अभी किसी को कोई न हिरासत में लिए हैं, जब हिरासत में नहीं लेंगे तो रिमांड में कहाँ से लेंगे, ना कोई कार्रवाई किए हैं। और सर हम यही चाहते हैं कि जिसने भी मर्डर किया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये है, एक लड़की है, कलाम ने किया है। और कलाम ने 4 सबूत है कलाम के खिलाफ, 4 सबूत है। प्रशासन से यही निवेदन है कि कलाम को और उसकी माँ को फांसी का सजा हो। रिमांड में लिया जाए और उनसे पूछताछ किया जाए, और जिसने उसमें साजिश थी सबको फांसी का सजा हो। चलिए भाई, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? बबलू। बबलू। आप उनके छोटे बच्चे हैं? जी जी। आपकी अम्मी का मर्डर कैसे हुआ? जी, यहीं से गए रहा हुआ, पहले हमारा अम्मी गई रहा हुआ, यहीं से बारी बारी से गए हैं। यहीं से आपकी अम्मी को आपके नहीं से, हाँ कलाम नहीं, ने मारा? हाँ नहीं से हमारे नहीं ब्रह्म। अच्छा, तो पुलिस ने कलाम को गिरफ्तार किया कि नहीं? अभी हम ना बताए हुए। तो आपकी अम्मी को जो मारा उन लोग को क्या सजा होनी चाहिए? फांसी की सजा हो चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आतिफ, अच्छा, कहाँ के? समगड़ा के। यहाँ पर इनकी जो मर्डर हुआ है कल रात में वहाँ पर श्याम देवरिया में, जी, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि कलाम ने कत्ल किया है, कलाम की मम्मी ने और कलाम के दादा ने, उनको पकड़ा जाए और फांसी का सज़ा सुनाया जाए। सीधी बात है। उसमें और ये लाश का पोस्टमार्टम हो गया? हाँ, पोस्टमार्टम होके लाश आ गई है, अच्छा, तो लेकिन अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उनको छुआ नहीं। कहने का मतलब यही है कि उसको तुरंत उठाया जाए और तुरंत जेल भेजा जाए और फांसी का सजा साले को सुनाया जाए। उसने कत्ल किया है, इन बच्चों को रेगा किया है उसने, तो उसको उठा लिया जाए तुरंत तत्काल। आप लोग क्या मांगे? जब तक उनको गिरफ्तार किया जाए? जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हम मिट्टी नहीं देंगे। हम मिट्टी नहीं देंगे तो हम कटरा थाना को घेरेंगे, वहीं लाश रख के हम कटरा थाना को जाम करेंगे। जब तक हम मिट्टी नहीं देंगे, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे। उनको ले आए, उनको जेल भेज दें, हम फिर मिट्टी दे देंगे। यही हमारी कहानी है भैया। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ की एक लड़की है ग्राम समगड़ा के बेहनपुरवा की, जिनकी श्याम देवरिया में शादी हुई थी, जिनकी कटरा थाना के अंतर्गत आता है। उनका कल रात को मर्डर हो गया था। उम्र जिनकी 45 साल है, जिनका नाम हसीना है। उनके घर वालों ने उनका मर्डर किया है। मायके के पक्ष वाले आज अपने घर पर लाश को लाए हुए हैं, लेकिन इन लोग का कहना है कि जब तक उनका जो कातिल जब तक पकड़े नहीं जाते हैं तब तक हम उनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो इससे पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि जो कातिल हैं उनको जल्द से जल्द पकड़कर उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्रावस्ती का पन्ना न्यूज़। श्रावस्ती से आज़ाद मंसूरी की रिपोर्ट, कैमरामैन विनय यादव के साथ।